जय गौ माता, जय मुरलीधर। मैं राम आहिर गुजरात से। 22 तारीख दूसरा महीना 2023 और मेरी गाय अभी घास खा रही है, जिंजवा घास। और ये वृंदा खाना सीख गई है थोड़ा थोड़ा और दूध बहुत पीती है। जल्द से जल्द उसको बहुत दूध पिलाने का है। आप देख सकते हो अभी घास खा रही है, सीख जाएगी। इतना टाइम से मैंने मतलब बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया था। और गाय को बच्चा दिया इसका 22 दिन हो गया और अभी बहुत ग्रोथ कर रही है और मिट्टी भी खा रही है और मज़ा ले रही है माँ के साथ। आप देख सकते हो बहुत खूब सुंदर बछड़ी आई और ये मिट्टी भी खाती है और ग्रोथ बहुत कर रही है। मिट्टी तो हर बछड़ी खाएगी, उसको खाने देना चाहिए थोड़ी सी। उसको कोई टेंशन नहीं लेने का, मिट्टी खा रही है तो, क्योंकि पूरा दिन दूध पिएगी तो ये सबसे ज़्यादा मिट्टी तो खानी ही पड़ेगी। आयरन मिलते हैं उसमें से। अच्छी मिट्टी होनी चाहिए और खेत की मिट्टी रहेगी तो अच्छी रहेगी, जहाँ दवाई नहीं छाट रहे हैं। तो मैंने ये घास में कभी दवाई नहीं छाटी। तो आप देख सकते हो बड़े बड़े कान है और उसका नाम वृंदा रखा है और खाना भी सीख गई 22 दिन में। बस 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 और मस्ती अभी उसको करनी है। मेरे मुंह के पास आ गई, आप देख सकते हो। और ये गाय मेरी बहुत छोटी थी तब मैं लेकर आया था। 8 महीने की थी तब मैं उसको 50,000 में लिया था। पोरबंदर के पास राणा वो गांव था, वहाँ से लिया था। और एक बार उसने 6 महीना और 15 दिन का बच्चा गिरा दिया था। तब मैंने उसको दूध निकालना शुरू किया था और 5 लीटर तक वो गाय ने दूध दिया था। 14 महीना तक दिया, फिर हमने छोड़ दिया था। ये वृंदा उसके पेट में थी, हमने छोड़ दिया था दूध निकालने में कि अब दूध नहीं निकालने का है। और पूरी कहानी इसलिए किया हूँ कि गौपालक कोई भी 4, 5, 10 गाय मत लो, एक ट्राई करिए। एक गाय से अच्छी गाय ले लो और उसी में से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से एक गाय का लालन पालन करेंगे तो ज़्यादातर एक गाय में आपको अनुभव मिल जाएगा। अभी ये गाय मेरी पहले 5 लीटर पर डे मतलब एक टाइम का था, 2 टाइम का 10 लीटर दूध था। अभी एक 15-16 लीटर हो गया ये साल। दूसरी बार एक बार तो बच्चा मरा हुआ आया था, वो बच्चा गिरा दिया था। तब तो कुछ हुआ नहीं था, क्या मालूम क्या हो गया था। और ज़्यादातर जो बच्चा देने में 2-3 महीना हो तो उसको बहुत मस्ती नहीं करने देना चाहिए। वो मस्ती में कितना दौड़ लेती है गाय को पता नहीं चलती है। वो बहुत दौड़ती थी, अभी हमने उसको दौड़ने नहीं दिया। और लंपी में मैंने उसको 3-4 महीना यहीं रखी थी, कहीं बाहर नहीं जाने देता था और इसको लंपी आया ही नहीं था। और मेरी आसपास बहुत गाय मर गई, लेकिन मेरी गाय को कुछ नहीं हुआ था। अभी खरवा आया, मतलब नखून में जो खून निकलता है वो कीड़ा पड़ जाता है, तो मेरी गाय में अभी तक नहीं आया और रस्सी भी नहीं लगाया। लेकिन अभी मेरे गांव में बहुत मतलब दिक्कत आ गई। तो अभी उसको खान पान क्या देता हूँ। खान पीने में सबसे ज़्यादा मैं अभी तक तो उसको 10-15 किलो गुड़ खिला दिया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और बाजरा अब उबाल कर भी बहुत खिलाया। अब उसको पाउडर करके बाजरा को, मोटा मतलब भड़का बोलते हैं गुजराती में, उसी को हम देते हैं उसको खिलाने में। गुड़, कपास, कॉटन जो रहता है उसको बीज रहता है, उसको मैं कपासिया बोलते हैं गुजराती में, वो डालते हैं। फिर बाजरा का जो मतलब बारीक नहीं, थोड़ा मोटा रहता है पाउडर, वो खिलाते हैं। और खूड़ जो कपास का जो छिलका रहता है वो। अभी दूध में मतलब बहुत दूध है गाय में।
लेकिन मैं सोच रहा था कहीं शुगर कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं अभी तक कोई मेडिकल की कोई दवा नहीं लिया है। और गाय को इतनी तगड़ी हो गई, फिर भी उसके पेट में जो क्या बोलते हैं, जो हड्डी दिख रही है पेट में, उसको हम पाहोड़ा बोलते हैं। पाहोड़ा दिख रहा है अभी, मतलब एकदम हेल्दी है। फिर भी उसका पेट मतलब छोटा है, लेकिन उसका शरीर बहुत अच्छा है गाय का। और आप देख सकते हो यहाँ जो हड्डी दिख रही है, उसको हम पाहोड़ा बोलते हैं। और गाय बहुत मस्त है। और लीलड़ी गाय की हमारे यहाँ गुजरात में सबसे ज़्यादा दाम रहता है लीलड़ी। और ऐसी काबरी रहेगी तो भी गिर में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। अभी लाल से ये बहुत आदमी लेते हैं ये। तो मैं यही सोच रहा था, मेरा छोटा सा परिवार है और मैंने एक गाय के लिए ये सब सारा किया है। यहाँ जानवर बहुत आते, कुत्ते भी आते, तो छोटी बछड़ी है तो ये जाली सब चारों तरफ जाली लगा दिया। हमारी यहाँ तो शेर नहीं आता है, थोड़ा दूर जो पोरबंदर जूनागढ़ है वहाँ बहुत शेर है। यहाँ पेंदुआ के ऐसा कोई दिक्कत नहीं रही है, लेकिन कुत्ते को बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। और मेरे पास ज़मीन भी है तो चारा को कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे गौशाला में मतलब मैंने अभी गाय को नहीं भेजी, लेकिन गाय को भेजने में कोई दिक्कत नहीं। हमें फ्री कॉस्ट रहता है, कोई गौशाला में कोई पैसा नहीं देना पड़ता है उसको, और फ्री में मिल जाता है। गौशाला में जितनी बार जाएगी तो पूरा दिन खाना खिलाएंगे, फिर भी उसको फ्री में मिलती है चारा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमने 2 नंदी गौशाला में 7 नंदी था, उसमें से दोनों फ्री में दे दिया है। अब कोई मांगने का नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत कॉल आता है कि भाई हमको गिर नंदी एक फ्री में चाहिए। कोई बोलता है कि हमको ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में से ज़्यादा फ़ोन आया। तो राजस्थान वाले को ख़ास मैं कहता हूँ कि हमारे गौशाला में गिर नंदी बहुत रहता है, लेकिन हम 2 साल में 1-2 हम फ्री देते हैं। अभी क्या है कि एक एमपी में कुक्सी में दिया है, नारायण गौशाला, पिंटू भाई महेंद्र पाटीदार, उसको दिया है। और एक हमारे गांव के पास एक दूसरा गांव है महादेविया, वहाँ एक नंदी दिया फ्री में। तो अभी तो नहीं है, अभी 6 महीने के बाद एक और नंदी भीम नाम का जो नंदी है सबसे हाइट वाला, वो निकालेंगे तब मैं वीडियो डालूंगा कि ये फ्री हो गया, उसको देने का है। तब किसी को 10-12 गाय वाले मत आना, कम से कम 40-50 गाय रहेगी तभी आप नंदी का पूरा रख सकते हो। बहुत बड़ा नंदी है वो, लेकिन उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 साल का है, लेकिन हाइट बहुत है उसकी। भीम नाम का जो नंदी है वो हमें 1 साल का बछड़ा था तब ले आया था, अभी वो 4 साल का हो गया। तो शायद 6 महीना के 12 महीना लगेगा उसको गौशाला में से फिर हम निकाल देंगे। और अभी 4 नंदी और छोटा है और यूज़ कर रहे हैं। इसमें 3 लीलड़ा है, एक लाल है। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा गाय को मतलब हमारे गांव में 3 गौशाला है, तो 2 गौशाला में संभालता हूँ, मतलब देख रेख करने के लिए जाता हूँ। और कोई भी काम हो तो मैंने बोला हूँ कि कभी भी फ़ोन करना, मैं आऊँगा, आपको कोई भी दिक्कत होगी। एक गौशाला ऐसी है जहाँ यहाँ कोई किसी का नहीं है, कहीं एक्सीडेंट वाली 200 गाय है, वहाँ भी हेल्प करने के लिए मैं जाता हूँ। और गौशाला में पेड़ पौधे बहुत लगाया है और बड़ा हो रहा है। हमारी एक गौशाला है और एक गांव की गौशाला है, बहुत पुरानी, 500 साल पुरानी है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पैसा की के चारा की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दूसरी गौशाला है मुरलीधर, जो गाय सब बीमार रहती है, उसी को थोड़ा ज़्यादातर उसी को दिक्कत पड़ती है गाय को, कि क्या उसको मेंटेन करने में थोड़ा पैसा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी गांव वाले की बहुत सहयोग है। हर दुकान में हम 20-25 रुपया देते और पूरे गांव में से ढूंढ पैसा वसूल करके ये गौशाला चला रहे हैं। और अभी ये गाय मेरी बहुत मैंने जैसी सोची थी ऐसी निकली और दूध में बहुत है। और अभी ये पहली बार बछड़ी को जन्म दिया, एक तो बच्चा को गिरा दिया था।
मैंने जीतू भाई का, हरियाणा वाला जीतू भाई का बहुत वीडियो देखा। उसने दिखाया था कि शिवलिंग जो एक पौधा है उसको बीज है और देसी घी और गेहूं का आटा के साथ उसको खिलाएंगे, कभी भी बच्चा गिरेगा नहीं और बच्चा स्वस्थ आएगा। तो मैंने वो बहुत किया था। हर महीने में उसको शिवलिंग का बीज गाय को खिलाता था। अभी बछड़ी बहुत आई, हल्दी आई और गाय ने कुछ पेट को कोई दिक्कत नहीं आई और बहुत मस्त गाय, मतलब मेरे को संतोष हो गया। तो कोई टेंशन नहीं है। अभी जो शिवलिंग का एक पौधा है, मैंने तो गूगल से मंगवाया, फिर मेरे को पता चला ये तो मेरे खेतों में होता है और बाद में पता चला, मैंने बीज बहुत उसको यूज़ किया है। शिवलिंग जैसा ही उसका बीज रहता है। आप यूट्यूब में चेक करोगे शिवलिंग के बीज तो बहुत आएंगे। उसको कुछ नहीं है। आपकी गाय का जो बच्चा गिरा देती है तो उसके बाद आपको लग गया कि आज से ये मेरी गाय बीजदान किया कि नंदी से हुआ क्रॉस, तो तुरंत हर महीने उसको खिलाना चाहिए शिवलिंग के बीज। 4 या 5 बीज खिलाते रहो। 9 महीने 9 बार दे दो, महीने में 1 बार, तो आपको बच्चा दूसरी बार गिराएगी नहीं। वो बहुत बढ़िया लगा मेरा वो जो देखा। और जो पेट निकाल देता है गाय, जो पेट निकाल देती है, वो एक बीज आता है, उसका नाम है कपाड़ फोड़ी। कपाड़ फोड़ी नाम आता है। वो भी बेल होती है। उसका बीज हर महीने आप एक बीज डेली खिलाओ, 10 दिन खिलाओगे तो आपको गाय का जो पेट बाहर ने पासा दिखाता है, ऐसा बोलता है हिंदी में, और हम बोलते हैं पेट निकाल दिया गाय ने, तो वो भी सही हो जाता है। और एक दूसरी एक आती है सत्यानाशी, और हम यहाँ गुजराती में बोलते हैं दारूड़ी। सत्यानाशी का मैंने बहुत वीडियो देखा। उसका जो बीज रहता है वो बीज हम उसको खिलाएंगे गाय को, जिसको पेट निकल जाता है, पासा दिखाता है, उसका बीज हर एक चमची, मतलब हम बच्चे लोग को जो खिलाते हैं चमची बोलते हैं हम, और छोटी सी चमची डेली हम खिलाएंगे उसको, बीज को पीस कर और देसी घी में थोड़ा गुड़ तो नहीं डालेंगे, शक्कर डालकर वो खिलाएंगे तो भी वो सही हो जाती है गाय, और उसको 10 दिन में रिजल्ट मिलता है। और सत्यानाशी और दारूड़ी बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा नदी और तालाब जब सूखता है तब बहुत होगी, अभी के समय में बहुत होगी वो। और उसका बीज है सरसों के बीज से छोटा रहता है, एकदम सरसों का बीज जैसा रहता है, वो खिलाना चाहिए। और मैं मेरा पूरा परिवार का वीडियो सोच रहा हूँ कि कब डालूँगा। मेरा छोटा सा परिवार है और मेरे को दुकान सब है, लेकिन मैं गाय के थोड़ा मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं गाय के सबसे ज़्यादा करीब रहता हूँ, और कहीं भी काम हो तो मैं गाय के साथ रहता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको जय बताना। जय मुरलीधर, राम राम। गुजरात से राम आहिर का जय श्री कृष्ण।